हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम नरेशन का पार्ट 8 पढ़ेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस को आईडीएस में बदलना। पिछले वीडियो में आपने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाले सेंटेंसेज को आईडीएस में बदलना पड़ा था। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाला, प्लीज काइंडली से प्रारंभ होने वाला या सेंटेंस में प्लीज काइंडली शब्द आ जाए तो वो अपने आईडीएस में बदलना पड़ा था। आज हम डोंट से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस को आईडीएस में बदलना पड़ेंगे। डोंट से प्रारंभ होने वाले वाक्य को यानी सेंटेंस को आईडीएस में बदलना। आईडीएस में बदलना। सबसे पहले तो डीएस का जो स्टेटमेंट है, आरएस का वाक्य है वो डोंट से प्रारंभ होगा। ये तो पहचान ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। परीक्षा में अगर कोई वाक्य आपको डोंट से प्रारंभ वाला मिले, डोंट से अगर स्टार्ट है तो सेंटेंस को आईडीएस में बदलने के लिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपकी, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को फॉरवर्ड में बदल दो। ये सबसे सिंपल सी बात है। क्यों बदल दो? क्योंकि डोंट का मतलब होता है मना करना और फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। तो यहाँ पर इसको फॉरवर्ड में बदल दो। फॉरवर्ड में बदलते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे टू से दोनों वाक्यों को जोड़ो। दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं, इतना ध्यान रखो। बाकी वो जो रूल है कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाना, ठीक है, वो सारी बातें कॉमन है। मेन तो ये दो चीजें बदलाव होगी। अब जैसे मान लो आपका डीएस का सेंटेंस है, माय मदर सेड, माय मदर सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा डोंट गो आउट, डोंट गो आउट। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि वाक्य किससे प्रारंभ हो रहा है? डोंट से प्रारंभ हो रहा है। वाक्य किससे प्रारंभ हो रहा है? डोंट से प्रारंभ हो रहा है। तो इसको बनाएंगे आईडीएस में। और एक बात आपको इंपेरेटिव में लिखा दिया था कि किसी वाक्य में प्लीज, काइंडली, डोंट ये शब्द आते तो इनको हटा देते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो माय मदर सेड का हो जाएगा फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मी, माय मदर फॉरवर्ड मी। अब ये डोंट हट जाएगा क्योंकि डोंट का जो है मनाए वाला भाव है वो फॉरवर्ड में आ गया। दोनों वाक्य को किससे जोड़ेंगे? टू से जोड़ेंगे। इसके बाद लिख दो गो आउट। कोई प्रॉब्लम? देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको पहचान करना बहुत जरूरी है और पहचान हमेशा आपको एग्जाम के अंदर जो पहचान है वो यहाँ से इस स्टेटमेंट से करनी पड़ेगी जो डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद है। यहाँ से ही इसकी पहचान करनी पड़ेगी कि वाक्य कौन सा है, अफर्मेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, कोऑपटेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। इनकी जो पहचान है आप इधर वाले डबल इन्वर्टेड कोमा वाले से ही करोगे, ठीक है। एक और सेंटेंस देख लीजिए इसका, डीएस का, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। राम सेड टू हरी, राम सेड टू हरी कोमा इन्वर्टेड कोमा, कोमा इन्वर्टेड कोमा डोंट अब्यूज मी, डोंट अब्यूज मी। अब्यूज का मतलब होता है गाली गलौज करना, किसी में गाली निकालना। अब्यूज क्रिया है,
ठीक है। तो इसका आईडीएस में बन जाएगा, क्या बन जाएगा, राम फॉरवर्ड हरी फॉरवर्ड हरी टू, ये डॉट हट जाएगा, अब्यूज मी फर्स्ट पर्सन है, ध्यान दीजिए मी फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन राम के अनुसार चेंज होगा, राम का प्रोनाउन होगा ही, राम का प्रोनाउन क्या होगा, ये राम है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो इसका प्रोनाउन हो जाएगा ही, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हिम आ जाएगा। ध्यान देना, प्रोनाउन गलत मत करना। ये तो एक तरीका हो गया। अब देखो ये डोंट वाला जो वाक्य है इसको दूसरी विधि से भी चेंज करते हैं, दोनों जो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए लगे वो करना। विधि सेकंड है, डोंट वाला वाक्य होगा तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे विधि सेकंड के अंदर कि ये जो सेड है, सेड को एडवाइज में बदल देंगे, सेड को एडवाइज में बदल देंगे, ध्यान देना पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे दोनों वाक्यों के बीच नॉट और टू लगा देंगे, नॉट टू लगा देंगे, ठीक है। जो एग्जाम में अच्छी लगे उससे बनाना। डू शब्द को हटा देते हैं, डू शब्द को हटा देते हैं, डू को हटा देंगे। अब देखो इस सेंटेंस को बनाना है, सेकंड विधि से बनाना है ये सेंटेंस। तो सबसे पहले आ जाएगा माय मदर, सबसे पहले आ जाएगा स्टूडेंट्स माय मदर, माय मदर के बाद आ जाएगा क्या, एडवाइज्ड। देखो सेड को एडवाइज में बदल दो, एडवाइज्ड हरी, मी है, एडवाइज्ड मी। अब क्या कहा, दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे तो पहले ये डू है, ये डू हटा दो, ये डू हटा दो। अब ये लिखेंगे नॉट टू, नॉट टू गो आउट, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये हो गए डोंट वाले वाक्य। अब अगला जो सेंटेंस अपना आता है, लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को आईडीएस में बदलना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गलती मत करना। लेट से शुरू होने वाले वाक्यों को आईडीएस में बदलना। लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को आईडीएस में बदलना। देखिए लेट से 3 प्रकार के वाक्य शुरू होते हैं, ध्यान देना, और तीनों का भाव अलग अलग होगा, तीनों का भाव अलग अलग होगा, ध्यान से समझ लेना। लेट से 3 प्रकार के वाक्य शुरू होते हैं। पहला प्रकार का जो वाक्य है लेट्स, दूसरे प्रकार का जो वाक्य है लेट मी, तीसरे प्रकार का जो वाक्य है लेट प्लस थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट, लेट प्लस थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट। कुछ भी आ जाएगा, जैसे आ गया लेट हिम, ठीक है। इस तरह
तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनको आईडीएस में कैसे बदला जाता है? सबसे पहले लेट्स वाले वाक्य को देख लीजिए आप, फिर उसके बाद लेट मी वाले को देख लीजिए और लेट प्लस थर्ड पर्सन वाले को देख लीजिए। लेट्स वाले वाक्य में क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब सेड को सजेस्टेड या प्रोपोज में बदलते हैं। एक बात ध्यान देना कि जैसे सेड के बाद टू आ जाए, सेड टू होगा तो सजेस्टेड टू होगा या प्रोपोज होगा। प्रोपोज टू नहीं, प्रोपोज होगा, ध्यान रखना। और सजेस्टेड के बाद टू होगा, ये नहीं कि सर और रूल में तो टू हटता था, इसमें टू नहीं हटेगा। इसमें अगर यहाँ पर सेड के बाद टू है तो इधर इसमें सजेस्टेड वाले में टू लगेगा बट प्रोपोज में नहीं लगेगा। प्रोपोज में टू का तो इसी एक ही रूल से बना लो। इसके बाद ये हो गया। और सेड के बाद टू ना हो तो केवल सजेस्टेड या प्रोपोज्ड। तो ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब वाला, ठीक है, पहला नंबर। दूसरे नंबर पे दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट, एक बात नोट करना, जहां दैट जुड़ेगा वो वाक्य अफर्मेटिव बनेगा, ये नोट कर लेना। जिसमें भी दैट जुड़ेगा वो वाक्य अफर्मेटिव बन के ही आएगा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर पे लेट को हटा देते हैं, वह अस को वी में या दे में बदलते हैं। ठीक है। चौथे नंबर पे वाक्य को अफर्मेटिव बना देते हैं, अफर्मेटिव बना देते हैं। ये जो बातें ये इसके लिए ध्यान रखना। लेट मी वाले में इतना नहीं है। लेट मी वाले में क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, पहले नंबर। दूसरे नंबर पे दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू लगाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको क्या करेंगे, ऑर्डर्ड में, क्योंकि लेट प्लस थर्ड पर्सन होगा उसमें ऑर्डर का भाव होगा। लेट मी वाले वाक्य में रिक्वेस्ट का भाव होगा, निवेदन का भाव होगा। लेट्स वाले वाक्य में सजेशन यानी सुझाव या प्रपोज का भाव होगा। ये तो बातें हैं कॉमन, ऑर्डर्ड में बदलते हैं। अब ध्यान दीजिए, दूसरे नंबर पे
दोनों वाक्यों को टू से जोड़ते हैं और बाकी जो रूल है वो सेम रहेंगे। तो ये हो गया आपका लेट वाला सेंटेंस। अब पहले नंबर पे अपन पढ़ेंगे लेट्स वाले वाक्य को, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इन दोनों को बाद में पढ़ेंगे, पहले लेट्स वाला पढ़ेंगे। लेट्स वाले वाक्य को आइडियस में बदलना। रूल्स अच्छी तरह पढ़ लेना, समझ लेना, उसके बाद ही वाक्य को बनाना। एग्जाम्पल देखिए लेट्स वाले का। DS Ram said to him, comma inverted comma, let's play cricket. सेंटेंस को अच्छी तरह देखो। वाक्य लेट्स से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इसको आईडीएस में बदलेंगे तो सबसे पहले आपको रूल्स ध्यान रखने हैं कि सेड जो है वो किस में बदलेगा, सेड टू को किस में बदलेंगे बताइए। लेट्स वाले वाक्य में किसका भाव होता है? सुझाव का भाव होता है। सुझाव का भाव होता है तो सजेस्टेड में बदल देंगे। सजेस्टेड सजेस्टेड टू हिम। अब देखो दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ेंगे। दोनों वाक्यों को किससे जोड़ेंगे? दैट से। अब ये लेट हट जाएगा और ये जो अस है ये अस वी में बन जाएगा। अस का क्या बना देंगे? वी। अब एक बात ध्यान देना कि या तो इसको वी बना दो या फिर दे भी बन जाता है। जैसे ये वी बन गया तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बहुवचन है। देखो दे कैसे आता है ये भी समझ लीजिए। ये बहुवचन है भी तो राम के अनुसार बदलेगा। फर्स्ट पर्सन है राम, राम का सिंगुलर होता है ही। अब यहाँ पर प्लूरल है तो ही का प्लूरल दे हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसको दे भी लिख देते हैं। अब एक बात नोट करना कि जिस वाक्य में सजेशन आता है, सुझाव आता है, उसमें शुड लगता है। कौन सी सहायक क्रिया लगती है? शुड। ये बात नोट करना, इंपॉर्टेंट बात है ये। शुड लगेगा, इसके बाद आ जाएगा प्ले क्रिकेट। देखो राम सजेस्टेड टू हिम दैट वी या दे शुड प्ले क्रिकेट। अब बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है भाई? या फिर इस वाक्य को आप ऐसे भी बना सकते हो, राम proposed him that, पीछे वही सेंटेंस आ जाएगा, वी या दे शुड क्यों लगेगा ये भी ध्यान होना चाहिए कि किसी वाक्य में सजेशन हो या किसी वाक्य में प्रपोज हो तो वहां पर शुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। एक तरह से मॉडल का भी नियम सीख लिया। शुड प्ले क्रिकेट। कभी कभी वाक्य ऐसा भी आ जाता है, देखिए रोहित सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी। अब यहां पर इसको आईडीएस में बनाना है। आईडीएस में बनाना है तो रोहित सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको सजेस्टेड या प्रोपोज्ड में रख दो।
डेट के बाद या सजेस्टेड के बाद आ जाएगा डेट। अब इस वाक्य को बनाना है तो देखो ये अस है, अस को वी बना देंगे तो या तो वी का वी लिख दो या इसको दे में बदल दीजिए। इसके बाद स्टार के देखो ये प्रोपोज्ड आ रहा है, सजेस्टेड आ रहा है तो शुड लगेगा, शुड मॉडल का प्रयोग होगा, नोट करना। इसके बाद आ जाएगा स्टार्ट, ठीक है। आवर फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो आवर पॉजिटिव है तो देखो रोहित, रोहित का प्रोनाउन होगा ही और पॉजिटिव क्या देखो ये बहुवचन है तो बहुवचन क्या होगा दे। अब इसका पॉजिटिव क्या होगा बोलो देयर, तो यहाँ पर आ जाएगा देयर स्टडी। इस तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंस को आप कंप्लीट करते हुए चले। आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में अपन लेट मी और लेट प्लस थर्ड पर्सन को पढ़ेंगे, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।